साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात होगी हमारे पूर्व सैनिकों की पेंशन के बारे में। जैसे हमारे OROP की पेंशन है और हमारे पूर्व सैनिकों की बहुत सारी डिमांड है जो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही हैं, उन सभी के बारे में बात करूँगा। तो साथियों इन सभी के लिए एक डिमांड जारी करी गई है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो मांग है वो आपको दिखाऊंगा, जो रक्षा मंत्री को भेजी गई है। तो साथियों इससे पहले मैं डिमांड लेटर को आपको दिखाऊं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। तो चलिए साथियों वीडियो देखते हैं विस्तार से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो लेटर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है गोवा से, उन्होंने जो पूर्व सैनिकों के बारे में रक्षा मंत्री जी को लिखा है, जिसे आप देख सकते हैं। कैप्टन वराइटियो फर्नांडिज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा साउथ गोवा, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रूम नंबर 104, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली। और देखिए दोस्तों, रिस्पेक्ट होने वाले रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, यानी कि हमारे रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह जी, उनको उन्होंने इस लेटर में क्या क्या डिमांड की है। सब्जेक्ट जैसे देख सकते हैं, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट ऑफ द कंसिडर लॉन्ग पेंडिंग एंड लीगली मेट डिमांड ऑफ एक्स सर्विसमैन अर्जेंट बेसिस। जो हमारे पूर्व सैनिकों की डिमांड काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, अर्जेंट बेसिस पे उन पर ध्यान दिया जाए, उन्हें पूरी किया जाए। जैसे एटवा पे कमीशन आने वाला है तो उससे पहले इन सभी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। देखते हैं क्या क्या समस्या है दोस्तों। तो इन्होंने पॉइंट नंबर 1 दिया है, आई एम पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग साउथ गोवा लोकसभा, आई आल्सो हैव द होनर द स्टेट एंड एक्स सर्विसमैन हैविंग सर्व्ड 26 ईयर्स इंडियन नेवी। तो यानी कि ये एक्स सर्विसमैन रहे, इंडियन नेवी में 26 साल इन्होंने नौकरी किया दोस्तों। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं गोवा से, तो इसलिए इन्होंने रक्षा मंत्री जी को ये लेटर लिखा है, उनका ध्यान आकर्षित कराया है पूर्व सैनिकों की जो भी उनकी दिक्कत है उन सबसे। इसका A नंबर देखिए, विड्रॉल टैक्सिंग डिसेबिलिटी पेंशन, यानी कि जो टैक्स हमारी डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लिया जाता है उसको विड्रॉ करा जाए, उसके बारे में भी इन्होंने कहा है। देखिए 1900 टैक्स सिंस 1922 गवर्नमेंट ऑर्डर टैक्स सेम नीड टू द कंट्री कंसिडरेशन एंड कैंसिलेशन विड्रॉ द ऑर्डर आई हैव सबमिटेड फुल स्कोप एज पर आर्मी कैलकुलेशन GIO लाइकली लेस देन 100 करोड़ टैक्सिंग डिसेबिलिटी पेंशन। यानी कि जो डिसेबिलिटी पेंशन पे 100 करोड़ टैक्स वसूल रहे हैं और 1922 का जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अनुसार ये बिल्कुल माफ है। सेना का डिसेबिलिटी पेंशन से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है, तो इसको बंद करा जाए, इसकी वसूली ना करी जाए। अब देखते हैं इसका B नंबर, रिटर्न ऑफ नीड ऑफ एक्स सर्विसमैन डिपॉजिट विद हर एक्सेलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया द सुप्रीम कमांडर द आर्म्ड फोर्स ड्यूरिंग 2009-2011 फॉर नॉन ग्रांट 1 रैंक 1 पेंशन OROP एंड नाउ दिस द मेडल लोकेटेड इन दिस साउथ ब्लॉक। यानी कि साउथ ब्लॉक में जो हमारे पूर्व सैनिकों ने अपने मेडल वापस लौटाए थे उसके बारे में भी इनका ध्यान आकर्षित कराया है। जो 1 रैंक 1 पेंशन की जो जब मांग की गई थी, जब मेडल लौटाए थे उस समय का इन्होंने इसमें जिक्र करा है। आगे है टर्म्स ऑफ रेफरेंस 8 CPC, C नंबर पॉइंट है दोस्तों इसका। द फर्स्ट लाइन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस यू आर गिवन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 CPC स्टेट ऑफ अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम देयर इज ए नीड टू क्लेरिफिकेशन डज मीन ऑफ डिफेंस ऑफ पेंशन डिफेंस पर्सनल ऑफ टर्म्स ऑफ कंडीशन सर्विस अलाउंसेज पेंशन ऑलरेडी हैव बीन इंडिकेटेड पेंशन पॉलिसी अदर रीजनिंग इन द टेम्पर विद इन द पेंशन स्कीम डिफेंस पर्सनल काइंडली डिस्क्लोज। दोस्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस था 8 CPC का, उसमें कुछ चीज़ें इन्होंने जो अनफंडेड पेंशन स्कीम है उसके बारे में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, कोई भी क्लियर नहीं करा है। जो भी अलाउंस वगैरह हैं, जो भी
है उन सभी के बारे में कुछ भी मैं क्लियर नहीं कर रहा, उसकी मैं क्लियर करा जाए इसकी मांग की है। इसके अलावा ग्रांट ऑफ फुल 1 रैंक 1 पेंशन, जो फुल 1 रैंक ऑफ 1 पेंशन दी जाए। देखिए 1 रैंक 1 पेंशन ओ आरओपी इन द यूनिफॉर्म पेंशन आर्मड फोर्सेस पर्सनल रिटायरिंग इन द सेम 1 रैंक 1 पेंशन दियर डेट इन रिटायरमेंट ऑफ एनी फ्यूचर इन्हेंसमेंट रेट ऑफ द ऑटोमेटिकली पास द दियर पास्ट पेंशनर। तो दोस्तों इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन जो फुल दी जाए, ये जो हमें अभी दी जा रही है 1 रैंक 1 पेंशन, ये फुल नहीं दी जा रही है। किसी की पेंशन एक रैंक में कुछ है, किसी की कुछ है, तो ये फुल नहीं दी जा रही है, इसे इन्हेंस करके ऑटोमेटिक दिया जाए। इसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि किसी को कम दे दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया। अगर किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की है तो उसकी पहले से ये कम आ रही है, सभी की इन्हेंस करके दी जाए, फुल टोटली फुल तौर पे इनको 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट दिया जाए। अभी देखते हैं इसका अगला पॉइंट, नीड टू मेंटेन फैमिली पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन, यानी कि फैमिली पेंशन को ज़रूरत है बढ़ाने की, सर्विस पेंशन के बराबर करने की ज़रूरत है। इसके लिए भी जोर दिया गया है, इसमें बताया गया रक्षा मंत्री जो एज पर एग्जीक्यूटिव पॉलिसी इफ एन एक्स सर्विसमैन एक्सपायर पेंशन विडो रिड्यूज टू 60% ऑफ एक्स सर्विसमैन पेंशन टू हाउएवर द वाइफ expire the husband, ex-serviceman reduce the discrimination argument in the forward the government of expense get in the reduce is the argument totally false. This problem widow is increase the for ex-serviceman hardship and in the difficult one husband passes away। तो इसका मतलब कुल कहने का ये है दोस्तों, जो हमारे सर्विस पेंशन मिलती है वही हमारी फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब एक पूर्व सैनिक चला जाता है तो उसकी जो विडोज होती है उस पर और भी ज़्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि उसके पेंशन कम हो जाती है लेकिन खर्चे जो के तो रहते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई है और भी जो जितने भी काम हैं बोझ जो का तो रहता है उसके ऊपर बना हुआ, लेकिन पेंशन उसकी कम कर दी जाती है। तो इसलिए उनकी पेंशन ना कम करी जाए, कम से कम 60 से 80% जो विडोज हैं उनके सामने समस्या आती है। 60 से 80% तक हमारे पूर्व सैनिक एक्सपायर हो जाते हैं और उनकी जो विधवाएं हैं, उनकी जो विडोज हैं, उन पर उसका बहुत भार पड़ता है। इसलिए उनकी पेंशन सर्विस पेंशन के बराबर सेम रखी जाए, फैमिली पेंशन भी। अभी देखें अगला पॉइंट दोस्तों, इसमें क्या है, ग्रांट ऑफ होनरेरी रैंक पेंशन दी होनरेरी रैंक ग्रांटेड ड्यूरिंग द सर्विस पेंशन गिवन होनरेरी रैंक पेंशन हाउएवर honorary granted after the retirement, not being paid honorary rank pension while the terms of condition for the grant the honorary rank the same. There is the strong case of the grant honorary rank pension defense personal grant of honorary rank, this only the fair and just, यानी कि होनरेरी पेंशन सभी को ग्रांट की जानी चाहिए। अपने जिस रैंक से आते हैं उससे अगले रैंक का होनरेरी रैंक पेंशन उसको मिलनी चाहिए। दोस्तों ये बिल्कुल न्याय नहीं कर रही है सरकार। कुछ लोगों को तो होनरेरी पेंशन मिल जाती है लेकिन कुछ को नहीं मिलती है। सभी को दिया जाना चाहिए होनरेरी पेंशन, यानी कि ये उनका हक है और जो उनको सम्मान के तौर पे उनकी पेंशन होनरेरी रैंक की मिलनी चाहिए सभी को। अभी देखते हैं अगला पॉइंट दोस्तों, इसमें इम्प्लीमेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 1/13/2012 डी पेंशन पॉलिसी 17 जनवरी 2013 रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ पेंशन रेशियो जो आर बेस इन द नोशनल मिनिमम ऑफ द रैंक ऑफ ग्रुप ऑल द सर्विस अगेंस्ट प्रेजेंट ऑर्डर द पेंशन रेशियो जो आर हैव बीन फिक्स इन द एवरेज मिनिमम एंड मैक्सिमम इम्प्लीमेंटिंग ऑफ OROP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर नंबर 7 नवंबर 2015। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो कहा गया है नोशनल पे के अनुसार पेंशन फिक्स करी जाए, जैसे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये लेटर नंबर जो दिया है ना 1/13/2012 डी पेंशन पॉलिसी 17 जनवरी 2013 को निकाला गया था, इस लेटर के अनुसार फिक्स करी जाए पेंशन। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट दे रही है पेंशन जैसी OR की, वो दे रही है मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर फिक्स कर दिया, उसके आधार पर फिक्स नहीं करी जानी चाहिए। नोशनल पेंशन जो है उसके आधार पर ये फिक्स करी जानी चाहिए। आगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है रिजर्विस्ट पेंशन। ये उन पेंशनरों के लिए है जो रिजर्विस्ट पेंशन है जिनकी पेंशन पिछले 8 सालों से नहीं बढ़ाई है, उसके बारे में ये पॉइंट दिया गया है दोस्तों। देखते हैं नोट लेस देन 2/3
सोल्जर पेंशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल AFT जजमेंट रीजनल चेन्नई ब्रांच हैदराबाद इन केस OA नंबर 156/2017 डेट 29 जनवरी 2017 फिक्सेशन पेंशन रिजर्विस्ट टू द बी नॉट लेस देन 2/3 सिपाही पेंशन द गवर्नमेंट ऑफ नॉट इम्प्लीमेंट द जजमेंट ऑफ द पास्ट 8 years in fact the case the pending AFT grant सिपाही टू एवरी रिजर्विस्ट, यानी कि सभी रिजर्विस्ट की पेंशन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो आप AFT का आदेश है उसका भी जिक्र किया है इसमें। इसका OA नंबर 156 है 2017 का, 29 जनवरी 2019 का है, और ये चेन्नई ब्रांच का और हैदराबाद जो AFT है उन सभी का ऑर्डर है। उन सभी के अनुसार सिपाहियों की जो रिजर्विस्ट पेंशन है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। पिछले 8 सालों से आदेश होया हुआ है AFT का, लेकिन उनकी पेंशन नहीं बढ़ाई गई है, तो उनकी पेंशन को भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपने इसमें देखा हमारे जो पूर्व सैनिकों की मांगे हैं उन सभी का जिक्र किया हुआ है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, और ये हमारे नेवी के रिटायरमेंट है, एक्स सर्विसमैन है, 26 साल इन्होंने नेवी में नौकरी की है। दोस्तों बहुत ही अच्छी मांग उठाई है इन्होंने। तो दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से भी अपने रक्षा मंत्री जी से और जो भी हमारे अधिकारी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा इन सभी मांगों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये पूर्व सैनिकों के हक की मांग है और काफ़ी लंबे समय से इन सभी की डिमांड की जा रही है, इन पर ध्यान दिया जाए। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।